जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को पता है कि आरएसएल ने आज आपको जो इनर्शिया वाला जो टॉपिक है उसका दोस्तों आपको सेकंड पार्ट पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और डायरेक्टली एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हो। अभी एग्जाम दोस्तों अभी जो अग्निवीर का एग्जाम हो दोस्तों उससे उठा मतलब सेम उसी का ये क्वेश्चन है। तो भाइयों आपको इन वीडियोस को रेगुलर आपको इन वीडियोस को फॉलो करना है जब तक आपको एग्जाम ना हो। और दोस्तों लास्ट में इतना कहूँगा कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और जितने इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेंगे दोस्तों, पहले बताओ इन पीडीएफ के लिए आपको हमारा ग्रुप टेलीग्राम है जिसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसे जाकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ के पर्टिकुलर दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर इस चैप्टर 6 में बात करूँ दोस्तों भाई 500 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक टॉपिक के 500 प्लस क्वेश्चन है और दोस्तों इन 500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना इम्पॉसिबल है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं प्रैक्टिस हम करवाते हैं, बाकी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है। और जो भी कोई अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखो उसके बाद दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट वगैरह अगर अच्छा लगता है तो भाई आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब वगैरह आपको करना है। और अब स्टार्ट करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट लाइनों के साथ कि चीर के बहा दूंगा लहू दुश्मन के सीने का, कि चीर के बहा दूंगा लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है जनाब फौजी बनकर जीने का। तो दोस्तों अगर आपको फौजी बनना है तो भाई फौजियों की तरह व्यवहार करना सीख लीजिए अभी से। क्योंकि दोस्तों फौजी के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि हाँ कि अगर मेरे को आज पर्टिकुलर फिजिक्स के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो मतलब करने, मतलब अगर आप फौजी बना तो फौजी की तरह बिहेव करना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर मेरे को मैथ के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 क्लास कंप्लीट करनी है तो मेरे को करनी है। तो इस प्रकार आपको अपने फौजी की तरह आपको बनना पड़ेगा। तो अब देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से भाई ये कह दूँ, तो जब मैंने फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट की थी जब जब एयरफोर्स की, तो ये पर्टिकुलर जो ये क्वेश्चन है भाई ये मेरे को इतना कंफ्यूज करता था आई कैन नॉट से यू दैट हाउ मच इट मेक्स मी कंफ्यूज। सो उस कंफ्यूजन को मैंने कैसे दूर किया और कैसे आपका मैं कंफ्यूजन दूर करूँगा भाई। अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आपको करना। देखो आपके पास दोस्तों आपके पास 2 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पर्टिकुलर इस जो ये कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर ये क्वेश्चन, इससे आपको 3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला है कि सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ये समझो, मानो ये अपनी घड़ी है। ठीक है, ओके, यहाँ से ये 12 ये 6 और ये 3 एंड इट विल बी 9, ये 1 2 एंड 4 5 7 8 एंड 10 एंड 11। ओके, ये अपनी घड़ी है। ठीक है, आप देखो अब आपको पता है कि इस घड़ी के अंदर सबसे पहले सभी को पता है कि इसके अंदर सेकंड कितने होते हैं। ठीक है, सेकंड है वो अपने होते हैं 60, मिनट है वो अपनी कितनी होती है, वो भी अपनी होती है 60। और मैं अगर बात करूँ आवर्स की या फिर मैं बात करूँ घंटे की तो वो अपने होते हैं 12। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पहले तो मैं ये बताऊं जो ये क्वेश्चन है पहले तो इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो कि घड़ी की सेकंड वाले सुई का कोणीय वेग क्या होगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये क्या है। इट इज ए सर्कल। तो इट मीन्स कि इसका जो कोणीय विस्थापन होगा, आपको पूछा गया कोणीय वेग। अब आपको पता है कि जो कोणीय वेग होता है जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है कोणीय विस्थापन अपॉन लिया गया समय। ये सबको पता है, ये बेसिक फॉर्मूला सबको पता है। अब देखो मेरे को ये बताओ कि जो ये पूरा जो ये सर्कल है इसको तय करने में तय करने में जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा। सभी को पता है कि सर ये कोणीय विस्थापन इट विल बी 2π। क्यों? कुछ नहीं भाई, ये एक वर्त है तो इस जो वर्त का जो विस्थापन होता है जो 2π होता है, मतलब कोणीय विस्थापन का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से लेकिन यहाँ तक जो दूरी, फिर आप ये बोलोगे सर ये इट विल बी 0, बट 0 ना कंसीडर करके हमें 2π कंसीडर करना है। ठीक है, क्योंकि ये 0 भी होता है 2π भी होता है, आगे अपना 4π भी होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको 2π कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सबको पता है। अब आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अब देखो अब आपको ये सोचना है आपको कौन सी जो सुई है उससे पूछा गया है। अगर आपको दोस्त अगर आपको घंटे वाली सुई से पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए कि घंटे वाली सुई का कोणीय विस्थापन कितना होगा, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, 2π आपके पास है। अब मेरे को ये बताओ कि जो ये घंटे वाली सुई है इसके अंदर एक पूरे चक्कर में कितने वो घंटे होते हैं। सर कुछ नहीं होते, 12 घंटे होते हैं। एक तो आंसर इसका ये आएगा। ये कब आएगा, जब आपके जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया जाएगा, आपके ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा रेडियन प्रति आवर। ठीक है, बट जब रेडियन प्रति आवर ना देकर आपको दे दिया जाए रेडियन प्रति मिनट, तो कुछ नहीं करना, 60 से गुणा कर दो। अगर आपको रेडियन प्रति मिनट की जगह आपको दे दिया जाए रेडियन प्रति सेकंड, कुछ नहीं करना, 60 से और वो गुणा कर दो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियन प्रति आवर दिया जाए तो 2π/12 होगा
और अगर आपको रेडियन प्रति आवर की जगह आपको रेडियन प्रति मिनट दिया जाए, किस स्थिति में, कि आपको घंटे वाली सुई की स्थिति में, तब आपका रेड 2 पाई अपॉन 12 इंटू अपना 60 होगा। अगर आपको रेडियन प्रति सेकंड दे दिया जाए घंटे वाली सुई की स्थिति में, तब आपका रेडियन प्रति 2 पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60 होगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब देखो, अब आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर देखो। अब आपको पता है कि हमें पूछा गया है कि सर हमें पूछा गया है सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई में हर एक स्थिति में अपना जो विस्थापन है वो सेम रहेगा, 2 पाई रहेगा, सबको पता है 2 पाई वो सेम रहेगा। अब आपको पूछा गया है कि सेकंड वाली सुई, अब मेरे को ये बताओ कि जो ये पूरा चक्कर है, इसे पूरा चक्कर के अंदर जो अपने सेकंड होते हैं वो होते हैं 60 सेकंड होते हैं, यानी कि इसके अंदर हर एक पार्ट हमारा वो हर एक जो है, मतलब जो ये है लाइन्स है, ये कितनी, ये अपनी है 60 लाइन्स है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको अपॉन में 60 लगा देना, इट विल बी पाई अपॉन 30। कब होगा? जब आपको रेडियन प्रति सेकंड दिया जाएगा, और प्रति सेकंड होगा क्यों? क्योंकि इस स्थिति में आपको सेकंड वाली सुई से पूछा है। अगर आपको बाई चांस अगर आपको पूछ लिया जाए कि मिनट वाली सुई से कितना होगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, 2 पाई है, 60 है, ये होगा। ये कब होगा? जब आपका होगा रेडियन प्रति सेकंड, नहीं सॉरी, रेडियन प्रति मिनट। ओके, बट जब आपको 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60, ये कब होगा? जब होगा रेडियन प्रति सेकंड। आई होप सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किया भाई, मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था अपना रेडियन प्रति सेकंड, मतलब सॉरी जो अपना कोणीय विस्थापन अपॉन ये सेकंड होता है, समय होता है। तो कुछ नहीं करना, कोणीय विस्थापन सभी को पता है 2 पाई होता है। अब जब आपको ये देखना कि कौन सी सुई से पूछा गया। अगर आपको सेकंड वाली से सुई से पूछा जाए तो 2 पाई अपॉन 60, क्यों? क्योंकि प्रत्येक चक्कर उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई के अंदर 3 हमारी कंडीशन बनती है कि रेडियन प्रति मिनट। अगर रेडियन प्रति मिनट होगा तो 2 पाई अपॉन 60, क्यों? क्योंकि मतलब जो पूरे चक्कर है उसके अंदर मिनट कितनी होती है? मिनट अपनी 60 होती है। अगर आपको रेडियन प्रति सेकंड दिया जाए, क्यों? अगर आपको रेडियन प्रति सेकंड दिया जाए तो आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर हमारे अपने 60 सेकंड होते हैं, तो आपको बस इसे 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यह पूछा जाए कि जो घंटे वाली सुई है उससे कितना होगा, तो सभी को पता है कि कोणीय विस्थापन अपना 2 पाई होता है। ओके, और जो ये पूरा चक्कर है, इसे पूरे चक्कर को पूरा करने में कितने घंटे होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कब? जब आपका रेडियन प्रति आवर हो। और अगर आपको रेडियन प्रति मिनट दिया जाए तो आपको केवल एक काम करना, आपको 60 से डिवाइड कर देना। अगर आपको रेडियन प्रति सेकंड दिया जाए तो कुछ नहीं करना, आपको 60 से और मल्टीप्लाई कर देना। तो भाई आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और मेरे को ये पता है कि इतनी अच्छे से आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आई होप सो भाई अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लग रहा हो, अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता हो, अगर हम भी अच्छे लगते हैं, तो भाई लाइक शेयर कमेंट या सब्सक्राइब अवश्य करना। क्योंकि दोस्तों आपको आगे आने वाले जो अग्निवीर का एग्जाम है, मैं कहता हूँ डायरेक्टली हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन छपेंगे, और मैं गारंटी के साथ दिखा भी दूंगा, प्रूफ के साथ। क्योंकि भाई देखो 4 साल अगर हमने स्ट्रगल किया है तो अपना स्ट्रगल बेकार नहीं जाएगा। अपने काम नहीं आया तो क्या सही, अपने दोस्तों के काम आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो। ओके सो स्टूडेंट अपना अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और मैं ये कह सकता हूँ ये क्वेश्चन भाई बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और अगर आप इसे अच्छे से सोल्व करते हो तभी आपका ये सोल्व हो पाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आप एक क्वेश्चन से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि स्पष्ट रेखीय त्वरण। अब स्पष्ट रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पष्ट रेखीय त्वरण जो अपना जो नॉर्मल जो त्वरण होता है वही होता है, मतलब ए का मान आपको पूछा। अब देखो ए का मान आप कैसे निकाल सकते हो? ए का मान आप निकाल सकते हो कि ए बराबर आपके पास होता है आर अल्फा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास अल्फा का मान हो तो आप आराम से ए का मान निकाल सकते हो। अब सर अल्फा का मान कैसे निकालें? अब देखो अल्फा का मान निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अब देखो आपको इसमें दिया गया है कि आर का मान, जो मतलब आर होता है जो वर्थ है उसकी रेडियस 20/पाई, ठीक है। उसके बाद देखो आपको इसके अंदर वी का मान दिया गया, वी बराबर आपके पास है 80 मीटर प्रति सेकेंड, 80 मीटर प्रति सेकंड। अब सर हमारे पास केवल आर का मान और वी का मान हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले मेरे भाई आपको पता है अगर आपको अल्फा का मान निकालना तो आपके पास हमारे अपने 3 समीकरण होते हैं क्या, कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा फाइनल। देखो आपके पास 3 समीकरण होते हैं, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का 2 प्लस का v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो अल्फा इंटू टी। अब देखो इससे आप क्या इससे निकाल सकते हो क्या? अब देखो इसके अंदर क्या आपको टी का मान दिया गया कि नहीं सर हमें इसमें टी का मान नहीं देगा, तो हम इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। अब उसके बाद अपने अगला इक्वेशन होगा उससे भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें एस का मान पूछा है, फिर उसमें भी अपना पर्टिकुलर टी आता है, तो उससे भी नहीं होगा। तो अपना जो गति का जो तीसरा समीकरण होता है जो इसकी तो उसमें अपना क्या होता है? वो होता है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा थीटा। अब सर ये थीटा क्या है? थीटा अपना है कोणीय विस्थापन। अब देखो अगर आपके पास ओमेगा का मान आ जाए, अगर आपके पास थीटा का मान आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अब सर ये ओमेगा का मान कैसे निकालें? आप सभी को पता है कि ओमेगा का मान आपके पास क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है वी अपॉन आर, या फिर वी बराबर ओमेगा आर। ठीक है, अब वी का मान आपके पास 80 मीटर प्रति सेकंड है, और आगे का मान आपके पास 20 अपॉन पाई, जो पाई ऊपर चला जाएगा तो अपने आप इसके बाद आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, मतलब ओमेगा का मान आपके पास आ गया। अब सर ये थीटा का मान कैसे निकालें? अब देखो थीटा का मान कैसे निकलता है। थीटा को पता है, देखो थीटा को पता है कि एक चक्कर, एक पूर्ण चक्कर, मतलब एक चक्कर को पूर्ण करने में इसका कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई होता है सर। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि दो चक्कर मतलब हमें से 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चक्कर तो अपना 2 पाई का होगा, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर है वो अपना 2 पाई, मतलब वो 2 है तो उसका मतलब 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या, आपके पास ओमेगा स्क्वायर भी है, कितना? अपना ओमेगा स्क्वायर है 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर कितना होगा? 16 पाई स्क्वायर। ओके, ओमेगा इनिशियल 0 होगा क्योंकि विराम से स्टार्ट कर रहा है। 2 अल्फा का मान निकालना, और जो थीटा का मान मेरे पास 4 पाई है। ठीक है, तो अल्फा बराबर 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो अल्फा बराबर अपने पास आ गया 2 पाई। दोबारा देख लो, देखो 2 से 2 गया, 8 हो गया 2 पाई। ठीक है, अब आपके पास ओमेगा का मान आपके पास है, और अब देखो ओमेगा का मान आपके पास है और आर का मान आपके पास है। आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे होगा। ए बराबर ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू आर, आर का मान 20 अपॉन पाई, तो 20 अपॉन पाई इट विल बी 40। ओके, सो आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई आपको इसके अंदर कुछ नहीं था, आपको अगर तीनों इक्वेशन पता है तो तीनों इक्वेशन को कैसे यूज करना, कहाँ पर यूज करना है, और आपको जो ये थीटा निकालना आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व आराम से कर पाओगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये देखो हमें अल्टीमेटली हमारा गोल होता है कि हमें जॉब प्राप्त करनी है, हमें अपना सिलेक्शन चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो अगर आपको सिलेक्शन के लिए क्योंकि देखो सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्मार्ट अप्रोचेज के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें जितने क्वेश्चन आएंगे वो सभी को सोल्व करना है, नहीं। अगर जो इंसान फर्स्ट रैंक पर होता है उससे भी उतनी ही इज्जत मिलती है जो लास्ट रैंक पर होता है। तो क्यों नहीं कि हम अपना सिलेक्शन लें। हमें इस चीज़ से क्या मतलब कि हमारा फर्स्ट रैंक है, हमारी थर्ड रैंक है, या फिर हमारी 800 900 1000 2000 भी वो रैंक है, कुछ नहीं, मतलब इज्जत सबको बराबर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं ना, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में जितना हमें मजा होता है ना, उससे ज्यादा मजा हमें आपको समझाने में आता है मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन में आपको जाएगा कि एक अपना है क्या, एक अपना है एक पिंड है जो ठोस है, मतलब जो एक पिंड है वो ठोस है। ठीक है, ठोस पिंड की घूर्णन गति में पिंड के समीकरण। अब आप भाई ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पिंड ठोस है तो वह अंदर से खोखला नहीं होगा, मतलब अगर कोई ठोस है तो उसकी हर एक जगह पर कुछ ना कुछ कण होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि अगर कोई ठोस पिंड है तो उसकी घूर्णन गति में कण है, कण की एक तो आपको पास पता होना चाहिए उसकी रेखीय चाल क्या होती है, उसके बाद उसकी घूर्णन चाल क्या होती है। अब देखो हमने मान लिया कि कोई पिंड बनाया, ठीक है, अब जो ये मानो ये अंदर से पूरा ठोस है, मतलब ये अंदर से पूरा ऐसे मतलब पूरा ऐसे ये पूरा ठोस है। ठीक है, ओके, ये ऐसे पूरा ठोस है। अब मेरे को ये बताओ कि इसकी रेखीय चाल क्या होगी, मतलब इसकी रेखीय चाल क्या होगी कि सर इसकी जो रेखीय चाल होती है, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ इसकी कोणीय चाल क्या है। यानी कि सर इसके अंदर जो प्रत्येक कण है उसकी कोणीय चाल तो हमारी नियत होगी। कोणीय चाल नियत क्यों होगी? क्योंकि ये ठोस है। अगर ये ठोस ना होता तब इसकी कोणीय चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर ये ठोस है तो इसकी कोणीय चाल नियत होगी। और अब मेरे को ये बताओ अगर कोणीय चाल नियत है तो v बराबर क्या होता है? v बराबर तो अपना होता है ओमेगा आर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर कोणीय चाल नियत है तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के स्मॉल आर। अगर देखो कोणीय चाल नियत है, कोणीय चाल नियत है क्यों? क्योंकि ये ठोस पिंड है। ठोस अगर खोखला होता तब ये नियत नहीं होती, तब अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लगता। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अगर ये नियत है तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनली स्मॉल आर हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो अगर कोई कण यहां पर है तो उसके लिए जो रेखीय चाल वो अलग होगी। उसके अगर कोई पिंड यहां पर है, कण यहां पर, तो उसके लिए रेखीय चाल अलग होगी। और अगर कोई पिंड यहां पर है तो कण यहां पर, उसके लिए रेखीय चाल अलग होगी। मतलब जिस प्रकार आर चेंज होगा उसी प्रकार अपना वी भी चेंज होगा। ओके, तो इसी प्रकार अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है कि भिन्न भिन्न रेखीय चाल, मतलब रेखीय चाल भिन्न भिन्न है परंतु कोणीय चाल समान है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना अगला जो ये कॉन्सेप्ट है अपना सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और ये आईसीएसई के अंदर आया क्वेश्चन है मेरे भाई। ओके, तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए मेरे दोस्त। देखो इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो आपको इससे मिलता जुलता एक चैप्टर है जिसके एक समान गति बोलते हैं, यानी कि 1
मतलब जो अपने होती है एक विमीय गति, तो वो चैप्टर आपका बेसिक से क्लियर होना चाहिए। अब देखो आपको पता है कि एक विमीय जो गति उसके अंदर गति ऊर्जा फॉर्मूला आपको पता है सबको, क्या 1/2 mv² होता है, सबको पता है ये फॉर्मूला। बट अगर यही फॉर्मूला अगर हम घूर्णन गति वाले चैप्टर के अंदर अप्लाई करें, अगर ये फॉर्मूला अगर हम इस पर्टिकुलर जो चैप्टर इसके अंदर अप्लाई करें, तब क्या होगा? क्योंकि देखो एम की जगह क्या है, एम की जगह अपना आ जाएगा इनर्शिया, उसे बोलते हैं आई। अब वी की जगह अपना आ जाएगा ओमेगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर। बस यही जिस क्वेश्चन की जड़ है, और ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। अब देखो किसी पिंड के दिए गए एक्स के परितः जड़त्व वगैरह आई का मान इतना है, और उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा है उसका मान आपके पास 750 जूल है। ओके, तो उसका अगर आपको तो उत्पन्न करने के लिए कोणीय त्वरण इतना उत्पन्न करना है, जो इसके चारों तरफ घूमने में कितना समय लगेगा भाई? अल्टीमेटली आपको टी का मान निकालना है, टी का मान आपको निकालना है। तो आपको इसके अंदर एक तो अल्फा का मान दिया गया है, तो अब अल्फा से हम टी को कैसे निकाल सकते हैं? अब आपको पता है कि अल्फा बराबर अपना होता है ओमेगा अपॉन टी होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ओमेगा आ जाए तो हम अल्फा हमारे पास टी आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो ओमेगा कैसे लाए, तो ओमेगा हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। देखो ओमेगा का मान 750 इंटू 2 अपन आई का मान क्या, आई का मान अपने पास दिया गया है 2.4। ओके, 2.4 इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो भाई इसको आगे आपको खुद को सोल्व करना है, और यहाँ से आपको ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा का मान निकालकर टी का मान आपको ओमेगा का मान जो भी आएगा उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। यहाँ से आपको टी का मान निकालना है, टी बराबर अपना होगा ओमेगा अपॉन अल्फा। अल्फा का मान आपके पास दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब मैंने आपको सेकंड जो चैप्टर मतलब कि सॉरी जो सेकंड जो क्वेश्चन बताया उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, सेम उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, देखो इस यानी 120 चक्कर प्रति मिनट। भाई देखो प्रति मिनट दिया गया है मेरे भाई, प्रति मिनट दिया, और ऑप्शन जो आंसर है ऑप्शन के अंदर कितना है, वो है प्रति सेकंड है। इट मीन्स कि हमें सेकंड को जो मिनट है उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ओके, की रेट से घूमने वाले एक चक्कर का कोणीय वेग क्या होगा? सबको पता है मेरे भाई, कोणीय वेग बराबर अपना होगा कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन कोणीय विस्थापन अपॉन टी होता है। अब भाई कोणीय विस्थापन कितना निकालूं? सबको पता है कि ये घूमने वाले चक्कर मतलब चक्कर का मतलब वह अपना होगा, वो अपना होगा सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर जो मोशन उसके लिए जो थीटा होगा 2πn होता है। अब सर ये एन क्यों लगा भाई? एन चक्रों की संख्या है, कुछ नहीं, एन चक्रों की संख्या है। अगर एन चक्र का मान 1 होता तो अपना 2π अपॉन टी होता है। सबको पता है कि ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी होता है, ठीक है, सबको पता है ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी होता है। बट ये एन इसलिए आया यहाँ पर ताकि ये इट शोज द नंबर ऑफ राउंड्स। ओके, टी का मान आपके पास दिएगा, टी का मान कितना है? टी का मान आपके पास है 6 प्रति मिनट। तो प्रति मिनट के अंदर टी बराबर अपना होगा 60 सेकंड, क्योंकि भाई आपको प्रति मिनट दिया गया है। तो टी का मान 60 सेकंड, एन का मान आपके पास 120 गुणा 2π अपॉन 60। इसे आगे सोल्व करते हो तो 2 अपना 4π अपना आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, देखो तो ओमेगा आप सबको पता है कि ओमेगा बराबर अपॉन 2π अपॉन टी होता है। ये 2π अपॉन टी कब होगा? जब आपका एन का मान 1 होगा। अगर एन का मान 1 नहीं हो तो 2π n अपॉन टी होगा। बस इतना ही आपके इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर फिट कर लो। आगे 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो आपको फोड़ने हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगला भी। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो मेरे भाई, तो इट मीन्स कि आपका बहुत अच्छी आपने जो पर्टिकुलर चैप्टर की बहुत अच्छी पकड़ आपने बना ली है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया 100 न्यूटन इंटू मीटर। 100 न्यूटन इंटू मीटर। सर ये किसका मात्रक है? न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है भाई? बलागुण का मात्रक है। और किसका मात्रक है? एक नियत बलागुण से इतने इनर्शिया को उत्पन्न करता है, उसके केंद्र से गुजरने वाली एक्स के परितः घूर्णन करता है, तो 3 सेकंड बाद इसका कोणीय वेग क्या होगा? भाई क्वेश्चन के कोणीय वेग और कहाँ कोणीय वेग और कहाँ इनर्शिया, कहाँ उसका बलागुण टॉर्क, सर कैसे निकालें? भाई बताते हैं आपको। अब आपको मेरे दोस्त आपको ये पता होगा कि बलागुण इसके बलागुण के अंदर क्या होता है कि बलागुण एफ बराबर सॉरी टो बराबर आपको पता है कि जो टो होता है सबसे पहले मैं देखो सबसे पहले आपको कोणीय वेग, तो अगर आपको कोणीय वेग निकालना है तो आपको कोणीय वेग होता है ओमेगा। ओमेगा आप किस प्रकार से निकाल सकते हो कि ओमेगा सर में ओमेगा अगर मेरे पास अल्फा का मान मेरे पास हो तो मैं अल्फा इंटू टी से निकाल सकता हूँ। बट इस क्वेश्चन के अंदर टी नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा ओमेगा बराबर सर में अगर सर मेरे पास मतलब कि अगर मेरे पास विस्थापन हो तो विस्थापन में समय का भाग निकाल सकता हूँ, बट समय नहीं है। तो अब कैसे निकालें मेरे दोस्त? अब देखो, अब मेरे भाई अब देखो, अब आपके पास जो अपना जो इक्वेशन होता है कौन सा, जो गति का प्रथम इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा इंटू टी होता है। अब सर इसके अंदर हम कैसे निकालें? हमारे पास टी का मान है ही नहीं सर, कैसे निकालें? देखो अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो सबसे पहले आपको टो बराबर कितना होता है? सर जो टो बराबर होता है अपना आई अल्फा होता है,
ठीक है, टो बराबर आई अल्फा होता है। तो इनर्शिया का मान आपके पास है, अल्फा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। देखो अल्फा का मान निकालो, सबसे पहले आपका 100 आपका होगा 1000 अपॉन आई का मान आपके पास है 200, इट विल बी अल्फा, अल्फा बराबर आपके पास आ गया 5। यानी सर मेरे पास अल्फा का मान मेरे पास आ गया, मेरे पास समय का मान मेरे पास है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्या दिक्कत है। सॉरी मैंने जो आप जो अगर समय इसको नहीं पढ़ा था तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्या दिक्कत है मेरे को। मैं इसको इसके अंदर आराम से निकाल सकता हूँ। ओमेगा बराबर अपने पास होता है अल्फा इंटू टी, टी का मान मेरे पास है, अल्फा का मेरे पास है तो 5 इंटू 3 इट विल बी 15 रेडियन प्रति सेकेंड। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ऐसे अपने आपको जो ये थिंकिंग है खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपके पास आ जाऊँगा और मैं आपको ये कहूँगा यस जस्ट डू इट एंड जस्ट रिमेंबर इट, नहीं, you just have to do it yourself, you just have to develop this type of the thinking in yourself। क्योंकि दोस्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल आपको ये बता सकते हैं कि आपको ऐसी मेहनत करनी है, ऐसी पढ़नी है, अल्टीमेट पढ़ना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त। इसका कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं है कि आपको हम आए और आपको घोल कर पिला दें, यस खड़ा हो बच्चे इसको पढ़ लो, इसको पी लो, आपको सिलेक्शन हो जाए। ऐसा ऐसी दवाई ना तो बनिए ना ही बनाइए, ठीक है। और जब भी बनाइए तो सबसे पहले हमें आपको बताएंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक गति पालक चक्कर इतने सेकंड में इतने चालक प्राप्त कर ले, कोण त्वरण कितना होगा सबको पता है, बस कोण थीटा बराबर, भाई आप क्वेश्चन फास्ट करूंगा। देखो थीटा बराबर आपके पास, थीटा आपके पास ओमेगा अपॉन टी होता है, ठीक है। ओमेगा अपॉन टी और टी का आपके पास अक्सर ओमेगा कैसे निकाले, ओमेगा मान 2 पाई एन अपॉन क्या टी इंटू टी, ठीक है। अब सर देखो 2 पाई एन अपॉन टी इंटू टी। अब देखो 2 पाई एन का मान कैसे निकालें सर, एन 2 पाई, सो देखो 2 पाई, देखो ओमेगा। अब सर ओमेगा का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर अपना होता है 2 पाई एन। अब देखो 2 पाई एन अपॉन टी। अब देखो 2 पाई एन का मान कितना, एन का मान अपने पास है कितना, एन का मान अपने पास है 440 अपॉन 6, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 6 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसके अंदर वो 6 रख दिया। अगर आप इसे सोल्व करते हो 6 से, अगर आप इसे काटते हो तो 990, और आप दोबारा अगर इसे काटते हो तो ये 15 हो जाए, और ये 30 पाई, सॉरी 35 आया या फिर क्या पाया। देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, देखो 6, देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको पता है कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। देखो आपके पास थीटा को निकालना है, ओमेगा अपॉन टी। अब ओमेगा मान 2 पाई एन अपॉन कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी जो भी है, और दोबारा अपॉन टी। अब 2 पाई, अब एन का मान आपके पास आपको पता है कि 540 अपॉन 6 इंटू 6, ठीक है। और अगर आप इसे आगे सोल्व करोगे तो आपका इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो इक्वेशन अगर आप सोल्व करते हो तो 6 से इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 9 से 54 90, और इसे आप करते हो तो 15 50, तो ये 30 पाई होगा। अब सर ये 35 ऑप्शन में नहीं है, 35 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको इसको थोड़ा जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन 30 पाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये खुद को सोल्व करने पड़ेंगे। देखो हम तो आपको बस इतना बता सकते हैं, आपको ऐसे इस प्रकार से सोल्व करना। देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है वो सेम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ नहीं करना आपको, बस इन क्वेश्चन को सोल्व करते रहना। देखो यानी एक चक्कर अपने एक्स के परितः 90 चक्र प्रति मिनट की रेट से घूमने वाला शक्ति मोटर इतने मिनट विरामावस्था में आ जाता, कोणीय मंदन क्या होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कोणीय मंदन का अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको कोणीय मंदन आपको पूछा, ठीक है। कोणीय मंदन को कैसे निकाल सकते हो आप, देखो कोणीय मंदन एक प्रकार का हमारा वो त्वरण ही होता है, तो त्वरण बराबर जो थीटा बराबर आपको पता है, थीटा बराबर आपके पास क्या होगा, थीटा बराबर वही सेम है 2 पाई एन अपॉन टी वाले फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। 2 पाई एन अपॉन टी का मान आपके पास है, ठीक अपने पास 2 पाई एन का मान अपने पास है 900 अपॉन टी का मान अपने पास है 100, मतलब 60 इंटू 60। अगर आप इसे आगे सोल्व करते हो तो इसे 20 से ये 20 गया, और आगे 3 एंड इसे करते हो तो ये दोबारा काट दो 3, तो इसे 3 करो 3, तो ये अपना पाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। पाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने इसे काट दिया तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखो किस स्थिति में कोणीय वेग उपयोगी है। अब देखो कोणीय वेग किस स्थिति में उपयोगी मेरे भाई, कोणीय वेग जब आपकी जब आप कौन सी गति जब आपकी होगी जो वो होगी घूर्णन गति, तो उसमें आपका कोणीय वेग उपयोगी होगा। सबको पता है कि कोणीय वेग केवल जब वस्तु घूर्णन गति करे तभी उत्पन्न होता है, अदरवाइज अपना जो नॉर्मल वेग होता है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु अपने जो एक सर्कुलर पथ पर कागज के तल के लंबवत चक्कर लगा रहे, तो कोणीय त्वरण की दिशा क्या होगी। कोणीय त्वरण हो चाहे कोणीय वेग हो, कोणीय त्वरण और कोणीय वेग की हमेशा डायरेक्शन अलोंग टू इट्स एक्सिस होते हैं, यानी अक्ष अक्ष के अनुदिश होगी। और अक्ष अक्ष क्या होगा, जो अगर कोई वस्तु वर्ताकार है तो उसकी जो रेडियस होती है वही उसका अक्ष होती है। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी रेडियस के लंबवत
वर्त की ओर, यानी कि इसकी जो रेडियस है लंबवत ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु पर अचर आघूर्ण कार्य करता है तो वस्तु, सबको पता है अगर किसी वस्तु पर अगर अचर बलागुण कार्य करता है तो सबको पता है कि यार टो बराबर अपना आई अल्फा होता है। अब चाहे अल्फा चाहे अगर अचर आघूर्ण है, अगर अल्फा का मान नियत है तो टो का मान नियत है, बट है तो सही ना टो, मतलब सॉरी अगर अल्फा है तो सही ना, अगर टो नियत कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है, बट कुछ तो अल्फा है ना, सॉरी कांस्टेंट है, तो इट मींस कि यह अचर यानी कि इसमें इसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें कोणीय त्वरण का मान जीरो नहीं है, कांस्टेंट है बट कोणीय त्वरण है ना, मतलब परिवर्तित तो नहीं है, बट कोणीय त्वरण हमारा जीरो नहीं है, मतलब कोणीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कोणीय वेग की दिशा की कोणीय जो वेग की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है। अब आपको पता है कि जो कोणीय वेग की जो डायरेक्शन होती है उससे गुणनक के अनुदिश होती है, क्योंकि ये सब क्या ये सब ये प्रदिश वो राशि है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आर ने जो आज टॉपिक पढ़ा उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास है, अगला क्वेश्चन है कि 2 kg मास के 5 कण 0.1 मीटर रेडियस के एक नगण्य मास के एक वर्ताकार जो चकती है के इसके तल के लंबवत अंदर तल के लंबवत जो सेंटर है से होकर गुजरने वाले एक्स के परितः इसका निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना हुआ। अब देखो निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना हुआ, वो कब पूछा है, निकाय का जड़त्व आघूर्ण पूछा है जब निकाय का जड़त्व आघूर्ण पूछा है कि जो केंद्र के अलोंग। अब मेरे को ये बताओ कि सेंटर के अलोंग, जो सेंटर के अलोंग एक चकती है, उस चकती का सेंटर के अलोंग इनर्शिया कितना होता है सर, नॉर्मल है क्या, आई बराबर अपने पास होता है एम कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसके अंदर आपको ऐसे यानी कि इसके अंदर आपको 2 kg के 5 कण दिए गए हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि इसका जो योग होता है वह बीजगणितीय योग को फॉलो करता है। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस का I5, कुछ नहीं करना, सबका मान सेम है तो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एम है, आर है और आपके पास सब कुछ दिया गया, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ना बड़ा जहरीला कॉन्सेप्ट भाई, जो ये भाई देखो जो ये घनत्व वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हर किसी बस की बात नहीं मेरे दोस्त, जो फिजिक्स को डीप से पढ़ेगा ना उसे ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है ना, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा मेरे दोस्त। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि समान धातु से बनी एवं समान मोटाई के 2 वलय हैं कि रेडियस इतनी है, इनकी जड़त्व आघूर्ण का अनुपात कितना हो। अब मेरे को ये बताओ कि सर नॉर्मल क्वेश्चन तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। आई बराबर अपने पास एम आर स्क्वायर है और यहाँ पर हमें आर का मान दिया गया कि I1 अपॉन I2 इट विल बी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का अंडर रूट और R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का ये हो जाएगा, और R1 अपने पास 0.2 इसका 0.04 अपॉन 0.36, अगर हम आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं 4/36 इट विल बी 1/9। सर अपना ऑप्शन अपना क्वेश्चन सही होगा भाई, यही पर आपने मिस्टेक कर दी। अब देखो मिस्टेक क्या क्या बता रहा हूँ, देखो आपने क्या किया, आपने इसका इस जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो या फिर जो पर्टिकुलर ऑप्शन है जो पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है इसके अंदर आपने मास को कांस्टेंट मान लिया, बट क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं कि आपको मास को कांस्टेंट, क्वेश्चन के अंदर ये बोला ही नहीं मास कांस्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही बोला है कि समान धातु समान मोटाई। तो यह क्या समान धातु समान जो अपनी जो है मोटाई है, तो क्या उससे उसका मास समान होगा, नहीं। अगर समान मोटाई है समान धातु है तो मेरे बात पर गौर को, समान धातु है, अगर धातु भी डिफरेंट होती तब अपना घनत्व अलग होगा, बट यहां पर यह कहा गया कि समान धातु है समान मोटाई है तो अपना घनत्व समान होगा। कि सर अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये घनत्व समान होगा, भाई ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ये आपको अपने दिमाग के अंदर फिट करना पड़ेगा। अगर समान मोटाई, अगर समान धातु की कोई छड़ हो तो उसका घनत्व समान होता है। देखो अब सर जो इसका जो घनत्व वो कितना होगा, अब ये पास दिया गया वलय। अब मेरे को ये बताओ जो वलय का घनत्व कितना होता है, वलय का घनत्व कितना होता है, क्या दिक्कत है, वलय का घनत्व आप आराम से निकाल सकते हो कि सर वलय का जो घनत्व वो अपना मास अपॉन वॉल्यूम बराबर रो। ओके, तो मास बराबर रो इंटू वी। अब सर वी का मान हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये अपना क्या है, अपना है वलय। ठीक, अब जो वर्त है, अब वर्त का वो कितना होता है, घनत्व कितना होता है वर्त का, सॉरी वर्त का जो मतलब वो होता है शक्ति का आयतन। अब शक्ति का आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओके पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब देखो अब आपको पता है कि I1 अपॉन I2, कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको एम आर स्क्वायर जगह आपको ये पुट करना है क्या, कि रो
इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इंटू आर स्क्वायर। अब सर ये आर स्क्वायर भाई फॉर्मूले के अंदर मैंने लिखा है, और एम कैपिटल आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मैंने एम का मान मैंने यहाँ पर पुट किया है, तो रो 1 और रो 2 समान है, कट जाएगा। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, कैपिटल एच से एच कैंसिल, और इससे ये इससे सॉरी मतलब क्यों, देखो इस पाई से पाई कैंसिल, रो 1 और ये रो 2, कुछ नहीं करना, रो 1 आर स्क्वायर आर 1 स्क्वायर और रो 2 आर 2 स्क्वायर। अब सर रो 1 और जो ये है रो 2 है ये कट जाए, क्यों, क्योंकि दोनों घनत्व समान है। ठीक है, अब आर 1 स्क्वायर इंटू आर 1 स्क्वायर था, तो मैंने इसको आर 1 स्क्वायर को यहाँ पर इसकी पावर अपने 4 कर दिया। ठीक है, इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो कुछ नहीं किया भाई, I1 अपॉन I2 इट विल बी R1 की घात 4 अपॉन R2 की घात 4। इसका आपको अंडरूट करना है, आपको सीधा याद करना है क्या, जब हमारा घनत्व समान होता है तो इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है, I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर की घात 4। बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर आपको रखना है। मैंने आपको इतना इसलिए बताया ताकि जो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में स्कैन हो सके। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब हमारा घनत्व समान होता है, कि जब हमारा घनत्व समान होता है तो जो इनर्शिया होता है, जो अपना जड़त्व होता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है आर की घात 4 की। आर क्या है, आर है उसकी वर्त की रेडियस त्रिज्या। ठीक है, जो भी है वर्त वगैरह जो भी है उसकी रेडियस है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। इसका अनुपात आ जाएगा 1:81। क्यों, क्योंकि 6 अपना 2 अपना ऊपर है और ये 6 अपना वो नीचे, तो अपना 1:3 का पावर 4 बचेगा, इट विल बी 1:81। ओके, अगला क्वेश्चन देखो हाँ भाई, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है, आप आपको इसे याद करना पड़ेगा और एनडी के अंदर आएगा। देखो, एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, डायरेक्ट अगर आपको ये पूछे कि एक जो वलय उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश कितना होता है, तब आप बताओगे कि I बराबर mr स्क्वायर। पर आपको ये पूछ लिया जाए कि उसके व्यास के लोग, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके एक mr स्क्वायर को जोड़ना। और आरएस ने अच्छे से बताया आज आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें समांतर अक्षों की परिमेय लगानी पड़ती है, जिसके अंदर अपना क्या होता है, अपना I बराबर IG प्लस का mr स्क्वायर। बस अब जहाँ जो ये IG है वह अपने mr स्क्वायर के इक्वल होता है, तो I बराबर mr स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर इट विल बी 2mr स्क्वायर। ठीक है, तो भाई आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको समांतर अक्ष परिमेय वगैरह कुछ मत लगाना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जब हमें किसी भी वलय का, अगर हम सेंटर के अलोंग अगर किसी वलय का स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछे तब हमें बताएंगे है mr स्क्वायर, और उससे व्यास का अलोंग पूछे तब हम इसे बताएंगे क्या, हम इसे बताएंगे 2mr स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और आपका लास्ट क्वेश्चन अगला देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगला भी, कि जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है, जड़त्व आघूर्ण किस पर डिपेंड करता है। आरएस ने बड़े अच्छे से बताया कि जड़त्व आघूर्ण जो मास का जो वितरण होता है, द्रव्यमान का जो वितरण होता है उस पर, मास के ऊपर और जो घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है। तो घूर्णन अक्ष की रेडियस पर, मास पर और जो मास के वितरण पर डिपेंड करता है। अब किस पर डिपेंड नहीं करता वो भी सुन लो, आरएस ने बड़े अच्छे से बताया, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, घूर्णन की गतिज ऊर्जा और बलागुण, मतलब 4-5 जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी सभी पर करेगा। तो इट मींस कि अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता, अग्निवीर के अंदर आ रहा है क्वेश्चन सेम अभी जो बताया कि जो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है, कि जो वस्तु के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, ये अपने ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो अपना ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो घूर्णन गति में जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि जो घूर्णन गति में मास के इक्वल जो है कोई भी है राशि है तो वो क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो घूर्णन गति के जो मास इक्वल कोई राशि है वो अपनी है जड़त्व है, यानी इंग्लिश के अंदर बोलो तो इनर्शिया। तो आई होप सो दोस्तों भाई आपको कंटेंट वगैरह अच्छा लगता होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब आपको करना है दोस्तों, शेयर करना भाई, कुछ नहीं करो तो भाई एक शेयर अवश्य करना, अपने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस वगैरह सब कुछ आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपको हमारी तरफ से, अगर एक शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो आपको हर एक चीज़ की 2 गुनी आउटकम आपको मिलेगा, 4 गुना 5 गुना कुछ भी भाई मिलेगा, बड़ा ही बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। तो भाई अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तो जय हिंद जय भारत।